जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस एकेडमी और आज हम लोग ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 2.2 को इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस एक्सरसाइज की तमाम डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा है चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। अब आपके पास यहाँ पे ना अपने बार बार इस एक्सरसाइज में आपको लॉग की जो प्रॉपर्टी है उसकी आपको आइडिया होना चाहिए कि लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में लिखा होगा लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू को आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हो। आपके पास जो ऑन का बटन होता है कैलकुलेटर में, ऑन का बटन, उसके बिल्कुल नीचे ये बटन लिखा होता है। इस तरह से लिखा होगा लॉग और फिर उसके पास बॉक्स और फिर इसी तरह से यहाँ पे बॉक्स में होगा। तो इस दो वैल्यू में आपने यहाँ पे ये वैल्यूज डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे भी हमने वैल्यूज को चेक करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि चेक करें x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो हमारे पास वैल्यू क्या लिखी है, लॉग x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और आगे क्या लिखा हुआ है 7 माइनस 0। तो ये बेसिकली बन जाएगा लॉग 0 और 7 माइनस 0 होता है 7। आपने यहाँ पे वैल्यू को लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, तो ये इसकी जगह पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया कि भाई 0 पे ये लॉग की प्रॉपर्टी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह पे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में हमने क्या करना है बेटा, x इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आपने 1 की वैल्यू डाल देनी, ठीक है। अच्छा, ये आपका पार्ट, यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 1 डाल देना है। चलिए जी, लॉग x की जगह आ जाएगा 1 और 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा लॉग 1 और 7 माइनस क्या हो जाएगा 6। और इस वैल्यू को log 1 ऑफ 6 आपने कैलकुलेटर में डाल देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगेन मैथड है तो इसके साथ भी आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट पे क्या है, x इज इक्वल टू 6, तो इस वैल्यू को पुट करें तो log 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6। 7 माइनस x था ना, तो x की जगह पे 6 की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो ये आपके पास आ जाएगा log 6। 7 माइनस 6 क्या होता है 1। अब आपने लिखा log 6 7 माइनस 1, तो ये आपने वैल्यू लिख दी, यहाँ पे आ गया 0। अच्छा जी, इसी तरह अब आप जाएंगे अपने फिफ्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। कि चेक करें कि 7 पे और ग्रेटर देन 7 आपके पास अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो हमने 7 पर चेक करना है x इज इक्वल टू 7, और एक ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 आप कोई भी नंबर ले लें, x इज इक्वल टू 8 ले लें, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने वैल्यू को लिखा जी, log x की जगह पे क्या आ जाएगा 7 और 7 माइनस 7, तो ये आ जाएगा log 7 और 7 माइनस 7 0। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा log 8 और 7 माइनस 8, तो ये आ जाएगा log 8 और 7 माइनस 8 होता है -1। अब आपने ये वैल्यू ले ली log, ये आपके पास आ गया 7 और 7 माइनस 7 आ गया 0, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आपकी आ गई नॉट डिफाइंड। लास्ट वाली को चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ गया log 8 और ऊपर आ गया -1, तो ये भी आ गई बेटा आपके पास नॉट डिफाइंड। तो सिर्फ ये वाला जो नंबर था जहां पे 0 आया वो आपके पास डिफाइंड था, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे नॉट डिफाइंड थी। ठीक हो गया। ये आपका एमसीक्यूज में एक्सपेक्टेडली क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, उसको आपने देखना है। कन्वर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फ्रॉम द लॉगरिथम फॉर्म एंड वाइस वर्सा। जो तो लॉग की फॉर्म में लिखी हुई है उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जिनके साथ लॉग नहीं है उनके साथ हम लॉग लगा देंगे। एक आसान सी प्रॉपर्टी को आपने याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैंने पहले बताया लॉग बी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान सी प्रॉपर्टी। अब अगर आप यहाँ से लॉग रिमूव कर देंगे तो ये जो बी है वाई की प्रॉपर्टी उसके ऊपर आ जाएगी, वाई, और एक्स उस साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। लॉग लिखा हुआ था, y इधर आ गया b के ऊपर और x उस साइड पे चला गया। सिमिलरली आप यहां से एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, log 2 216 इज इक्वल टू 3। अब log को रिमूव करेंगे तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा 3 और 216 कहां चला जाएगा उस साइड पे। तो बस ये आपने सॉल्व कर दिया,
ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाए, सेकंड पार्ट पे आ जाए, क्या लिखा हुआ है 74 इज इक्वल टू 2401। अब लॉग अगर मैं लगाऊंगा तो 4 कहां चल जाएगा, उस साइड पे, और 2401 कहां जाएगा, 2401 यहाँ पे 7 के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। वाइस वर्सा हमने कर ली, जिसके ऊपर लॉग नहीं था वहां पे लगा के ये जो पावर्स होती है ये फ्लिप कर दिया आपने। थर्ड पार्ट पे आई जी, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लॉग 5 और x इज इक्वल टू 5। अब यहां से अगर लॉग खत्म करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा और x किस साइड पे चल जाएगा, उस साइड पे, तो ये आ गया 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x। इसके अलावा जी फोर्थ पार्ट पे आ गया, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। तो अगर आप लगा देंगे लॉग b माइनस 3/4, ये पूरा उस तरफ चल जाएगा और 1/27 यहाँ पे आ जाएगा और -3/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, -3/4 आपका उस साइड पे और 1/27 बी के ऊपर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कन्वर्ट, सेम उसी तरह से आपके पास है, वही आपने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या वाइस वर्सा हम करते जाएंगे। तो फिफ्थ पार्ट पे देखिए जी क्या लिखा हुआ 125 और ऊपर पावर क्या है जी x/3 इज इक्वल्स टू 25। तो अब ऑब्वियसली इसके साथ आपने लॉग लगाना है, तो यहाँ पे आपने लिखा लॉग 125 के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू x की पावर 3। अच्छा बच्चे इसको जरा गौर से देखना है आपने, बार बार इसमें परेशान नहीं होना। देखिए जो x/3 था ना बच्चे, वो आपका उस साइड पे आ गया, इज इक्वल टू के उस साइड पे आ गया, तो ये मैंने लिख दिया x/3। जो बच्चे 25 था ना, उसको आपने यहाँ पे x/3 की जगह पे रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, बहुत आसान है। आगे चले जी, लॉग 10 और यहाँ पे जो 10 है उसकी पावर 12 है, कोई मसला नहीं, घबराना नहीं। देखिए जी लॉग को खत्म किया, ये जो सारा नंबर था ये उधर चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, बस y को इधर ले आए, और ये 10 की पावर 12 है, उसके ऊपर भी कुछ होता तो हम पूरा उठा के यहाँ पे लिख दिया आसानी से। तो ये आपने 10 की पावर 12 इधर कर दिया और y को इधर लिया। 256 x/4 इज इक्वल टू 1/64। इंतहाई आसान, लॉग लगाएंगे 256 यहाँ पे आ जाएगा, 1/64 इस साइड पे आ जाएगा, और ये x/4 कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। इसी तरह से 8 पार्ट पे आ जाए, लॉग 3 x³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा जी, अब लॉग को खत्म करेंगे तो ये 2 यहां पे आ जाएगा, और ये जितना ब्रैकेट में लिखा था ये एज इट इज उस तरफ चला जाएगा, ब्रैकेट भी बेशक लगाते। ठीक है जी, देखिए ना, यहाँ पे 3 के ऊपर ये था, ये उस साइड पे चला गया, तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे, और उधर सिर्फ 2 था, तो ये 2 आपका यहाँ पे आ गया 3 की पावर। ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली लास्ट 2 पार्ट्स हैं इसके, दोबारा से लिखेंगे लॉग 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से आपने अपनी पावर्स को सॉल्व करना है। 5 यहाँ पे एज इट इज आ गया और 1 इसके ऊपर आ जाएगा, और जो 2x माइनस 3 है ये वहां पे चला जाएगा, यूं इस तरह से। ठीक है, लास्ट पार्ट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इसको जरा फ्लिप करें, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखें। अब यहाँ पे लगाएं लॉग, तो ये आपका बन जाएगा लॉग 2, 2x प्लस 1 2 के ऊपर आ गया, और जो 3 था वो साइड पे चला गया। इस 2x प्लस 1 को यहाँ पे 2 के ऊपर ले आया, और जो बच्चे 3 था वहां पे वो राइट साइड पे चला गया। कोई नई चीज नहीं की, वही सारा आपका चलता जा रहा है। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमेशा जब भी बच्चों को एक्सरसाइज कराता हूँ मैं, अगर किसी बच्चे को मुझे कहे ना मुझे ये एक्सरसाइज आती है 2.2, तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करके दिखाएं। अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और 4 आप बच्चे जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं और करना जानते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर थोड़ा बहुत अभी भी स्टेज पे आता है तो मतलब आपको एक्सरसाइज आती है। बाकी तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू आप प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करेंगे, कौन बच्चा कितनी करता है, उतने ज्यादा उसके अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में देखिए, अब यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है जी, तो आप लिखें क्वेश्चन लॉग x3 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर लॉग को खत्म कर दें क्या आ जाएगा, x की पावर 1 और इधर क्या आ जाएगा 3, x की पावर 1 भी x होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3।
सही है, वही वही वाली प्रॉपर्टी यूज करें और वही थ्रू आउट एक्सरसाइज में यूज होगी। लॉग को आपने रिमूव कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, एक्स की पावर 1 और x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया। सेकंड पे है जी, क्या लिखा हुआ है, log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। तो लॉग को खत्म कर दें, x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया 2, और 9 कहां चला जाएगा, उस साइड पे। अच्छा जी, अब क्या होगा, x प्लस 1 स्क्वेयर और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कट गया, इसका भी स्क्वायर कट गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। माइनस 1 बेटा कहां से है, ये प्लस 1 था, वहां जाके माइनस 1 आपके साथ हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, log 381 इज इक्वल टू x। अच्छा जी, एक अच्छी चीज ये है कि जब आपको देखो यहां पे ना एक क्वेश्चन समझो जल्दी से, यहां पे लिखा हुआ है log x3, यहां पे लिखा है log x प्लस 1 9, क्या इसको आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो, इसको नहीं डाल सकते। कैलकुलेटर में ये x कैसे डालोगे, ये x कैसे डालोगे, नहीं डाल सकते। लेकिन जो ये log 381 है, इसको आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो, log 381, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो इसकी जगह पे सारा आ गया 4, तो x इज इक्वल टू हो गया 4। जहां पे लॉग के साथ नंबर्स मिल जाए उसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल दो, वो आपका डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझो कि शॉर्टकट आपको बता दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोबारा से log 264, इसको भी हम कैलकुलेटर से करेंगे। आपने लिखा जी log 2 और 64, तो ये साइड आ गई 6, उधर क्या लिखा था 1, 1 यहां पे आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 1 5, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, log 2 x इज इक्वल टू 4। अच्छा जी, log को खत्म किया तो 2 के ऊपर पावर कौन सी आ जाएगी 4, और x उधर चला जाएगा, 2 की पावर 4 लेंगे क्या आ जाएगा 16, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये आ गई x की पावर 16, ठीक हो गया। अच्छा जी, log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। लॉग को खत्म करें, 2 के ऊपर पावर आ गई, 2 के ऊपर पावर आ गई 3, और उस साइड पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, माइनस 1 यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस 1, और उधर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। 8 प्लस 1 क्या होता है 9 एक्स स्क्वायर, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले ले, ये इससे कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन, माइनस 1 यहाँ के प्लस हुआ, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर क्या, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से दोनों का कट गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स आपको करने आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 वही है, वो कह रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वैल्यूज को, पावर्स को, लॉगरिथम को उसके एक्सपोनेंशियल से स्वैप करते थे, लॉगरिथम नहीं होता था तो हम हटा देते थे, अगर लगा होता था तो उसको रिमूव कर देते थे, अगर नहीं होता तो उसको लगा देते थे, राइट। यहाँ पे भी हमने सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है, बट जो अननोन अपीयर वैल्यू होगी ए बी सी एक्स वाई जी, उसको हमने साथ फाइंड करना है। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे देखें जी क्या लिखा हुआ है log 6, इसमें तो खैर अननोन आपके पास है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, सम टाइम हो जाता है कि कोई यार गलती निकल आती है। सो जी, क्वेश्चन नंबर 3 से ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई कभी कभार क्वेश्चन में या लेट सपोज आंसर फाइंड करते हुए कभी कोई एरर आ जाए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ह्यूमन एरर हो जाती है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, बट कोशिश यही होती है कि गलतियां ना हो, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, थर्ड पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें देखें x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे log 5x इज इक्वल टू 5, log को खत्म करेंगे तो 5 के ऊपर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, तो आपने 5 की पावर ली 5, तो आपके पास आ गया 3125 इज इक्वल टू x, ये आपके पास आ गया x की वैल्यू। इसी तरह से
फोर्थ पे जाए जी, -3/4 इज इक्वल टू 1/27। आप में से वो बच्चा जो ये क्वेश्चन करना जानता है, उसकी मैथ्स अच्छी है, वो कह सकता है कि भाई मुझे मैथ्स आती है। जिनको जो नहीं कह सकते उनकी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है। मैं आई वुड बी ऑनेस्ट, मुझे जब भी कोई क्वेश्चन में से, इस पूरी एक्सरसाइज में से मैं ये क्वेश्चन किसी को दूं और वो बी की वैल्यू फाइंड कर दे, तो आई वुड से कि उसकी वो मैथ अच्छी है। यहाँ पे आपने करना क्या बेटा, अब देखें आपके पास, हम इसको लिख लेते हैं बी की पावर 3/4 और 127 है तो इसकी पावर भी लिख लेंगे 3। अब आपने यहाँ पे लेना है क्यूब रूट। क्या लेना है? क्यूब रूट। ये 3 इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, बी की पावर 1/4 और यहाँ पे, बल्कि इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठहरे, बी की पावर है -3/4 इज इक्वल टू 1 की पावर है 27। आपने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट ऊपर ले लें, बेशक कोई मसला नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -3। जब बेसिकली ये 3 की पावर 3 नीचे होगा, ऊपर आगे क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे भी आपने ले लिया क्यूब रूट। अब आपने क्या करना है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगी, बी की पावर 1/4 और 3 रह गया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, ये 4 इससे कैंसिल, 3 की पावर 4 आपके पास होता है प्रोबेबली 81, 3 की पावर आपने ले लेनी है 4, तो b इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 81। ठीक हो गया, b की पावर आपके पास क्या आ गई, 81। आगे चलते हैं जी, आगे यहाँ पे भी x है, ये फाइंड करना है, यहाँ पे ये y, यहाँ पे x और वहां पे भी x, तो दीज ऑल वैल्यूज हमें इनको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाली वैल्यूज को लिखिए जी, 125 की पावर क्या है जी, x/3 इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया। अच्छा जी, 125 क्या होता है, 5 की पावर क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 3, और इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 2। ये 3 इससे कट गया, 5 की पावर क्या आ गई x, और 5 की पावर क्या आ गई 2। बेसिस आपकी कैंसिल होगी, बेसिस सेम थी, पावर इक्वल आ गई, तो x इज इक्वल्स टू 2 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये 5 की पावर क्यूब, ये 5 का स्क्वायर, क्यूब बाहर वाले 1/3 से कैंसिल हो गया, आपके पास 5 की पावर x और 5 की पावर 2 रहेगी, बेसिस सेम थी तो कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 आ गया। सिमिलरली आगे जाएं जी, log 10 है और उसके ऊपर 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी ढालें तो ये आपका आ जाएगा log 10 और 10 की पावर है जी 12, तो ये सारा आपके पास आ जाता है 12 इज इक्वल टू y। जो इतना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था वो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही खत्म कर दिया। 7th पार्ट पे है जी, 256 ऊपर पावर लिखी x/4 इज इक्वल टू 1/64। अच्छा जी, तो प्रोबेबली 256 की जगह लिखेंगे 2 की पावर 8, और ये आपके पास आ जाएगा x/4, और यहाँ पे 1/64 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 6, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 6। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर बन जाएगा 2 की पावर 2x, देखें ना, तो 2 रह गया, x से मल्टीप्लाई, और ये क्या आ गया 2 की पावर -6, बेसिस सेम कैंसिल होगी, 2x इज इक्वल्स टू -6, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -6/2, x इज इक्वल्स टू -3 इज योर आंसर। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, 8 पार्ट पे आ जाए, log 3 x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, log को खत्म कर दें, 3 की पावर क्या आ जाएगी 2, और उधर क्या आ जाएगा x 3 प्लस 1। 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 3 9, प्लस 1 यहाँ के क्या हो जाएगा -1, x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3। अब आपने क्या किया, ये आ गया ना 8 आ गया ना, तो x की पावर 3, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। सही हो गया, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लें, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, तो आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 2। सही है, आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती बच्चों को इनमें करने में, हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इस पार्ट पे आ जाए, log 5
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लॉग को खत्म करें ना जरा। 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सही हो गया। 5 माइनस 3 यहाँ की क्या हो जाएगा, +3। ये आ जाएगा 8, 2 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 से। 2x यहाँ मल्टीप्लाई था, 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। 2 4 जार 8 हो गया। लास्ट आ जाए जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो 2 की पावर 3 आप ले लेके आ जाएगा 8, 1 यहाँ पे आके 8 में से माइनस कर दें, 7 आ गया। 2 यहाँ पे आके 7 से डिवाइड कर दें, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। आपने सबसे पहले 2 के पावर 3 लिया, 8 आ गया, 1 वहां प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हुआ 7, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां आके डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 7/2 आ गई आपके पास। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 फेडरल बोर्ड ग्रेड 9 की। और इसके अलावा जब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 एक ही लेक्चर में होगी। हार्डली 10 to 20 मिनट्स का लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ आपको लॉग और एंटी लॉग लेना सिखाया जाएगा, ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आप लॉग को अच्छे तरीके से ले सको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई इश्यू होता है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको उसको अच्छे से गाइड कर सकूं। और अगर कोई चीज ऐसी है कि आपको उसमें डिटेल वीडियो चाहिए, तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।